नमस्कार, मैं है वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, आज हमारी टीम आ पहुंची लखनऊ के सिरगामऊ गांव में और हमारे बीच माननीय युवा प्रधान जी हैं जो पनहरदी का चुनाव जीते हैं। उनसे हम खास मुद्दे पे बात करेंगे। वो कौन सा मुद्दा लेकर मैदान में आए हैं, वो क्या चाहते हैं, जनता के बीच में कैसे मिले महिलाओं से, युवाओं से। और इन्होंने पहले चुनाव का प्रधान लड़ा था, हार गए थे, लेकिन मजबूती के साथ दोबारा मैदान में कूदे। विश्वास था उन्हें कि इस बार हम जनता हमें चुनेगी और वो साबित भी करके दिखाएं। और युवा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशोर है। राम किशोर जी, बताइए, आपने चुनाव जीता, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, जो भी चुनाव जीतेगा वो अपने समय मतलब कि अच्छा ही महसूस करेगा। जी, जो जनता ने आपको सहयोग दिया उनके लिए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो मेरे मतलब कि जितने लोग मेरे वर्कर थे उन्होंने इतना ज़्यादा सहयोग किया, इतना ज़्यादा कि मैं उनके लिए जो भी मेरे दिल से मतलब कि दुआएं और वो निकल रहा, वो बहुत उनका इतना आभार है, इतना आभार कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि उन्होंने कितनी मेरे साथ दिन रात, जितनी मैं मेहनत नहीं किया उतनी उससे ज़्यादा इन लोगों ने मेहनत की है। आप चुनाव जीतने के बाद जीत चुके हैं, पहले हार चुके थे कुछ। जब आप चुनाव हारे थे तो थोड़ा अंदर से थोड़ा संतोष करना पड़ा होगा, लेकिन इस बार आप चुनाव जीत गए पूरे मुद्दे के साथ, पूरे जोश के साथ। क्या करना चाहेंगे अगर आपने चुनाव जीता है? सबसे पहले ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे जिसका हित सभी ग्रामवासियों को मिल सके? सर, सबसे पहली बात तो मतलब कि जैसे शिक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ की, अगर कोई उसमें कमी है तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे जी। और उसके बाद में फिर जो प्राथमिक काम है पहले उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में सबको मतलब कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे मतलब कि विरोध का उत्पन्न हो गांव में। जैसे गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है, लोग कहते हैं कि इसमें बजट के हिसाब से लोग बजट लगा के चुनाव लड़ते हैं। कि आपने भी ऐसा कुछ सोचा था कि इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा हमें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जनता का सहयोग है। जनता मतलब कि हमको आगे लेके आई क्योंकि हम पिछली बार हारे थे। जी सर। तो जनता ने खुद मतलब कि आके मतलब कि उनसे हम लोगों ने संपर्क किया तो वो लोग मतलब कि कहे कि नहीं, आप आइए, ज़रूर आइए, आप मतलब कि आप लोगों के साथ पूरा हमारा सहयोग रहेगा। जी जी। जो युवा वर्ग होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी उनकी उम्मीद होती है, युवा वर्ग ज़्यादा लालच नहीं दे। वो कहते हैं हमारे गांव में खेलकूद का मैदान होना चाहिए जिससे उनको खेलने को और खेलने को मौका मिले, क्योंकि युवा जब देश में खेलेगा, गांव में खेलेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। कितना आप युवाओं के लिए कितना ये खेल मैदान के लिए व्यवस्था करना चाहेंगे? सर जी सर, सबसे पहले मतलब प्लेग्राउंड बनेगा और हो सकेगा तो हमारे मतलब कि वो पंचायत घर है जी, मैं चाहूँगा उसी में मतलब कि खेलने के लिए युवाओं के लिए व्यवस्था उसी में। मतलब पंचायत चुनाव होता है वो छोटा होता है, उसमें खेल के मैदान नहीं हो पाएगा। पंचायत घर है जो मतलब कि अंडरग्राउंड वाले हैं वो सारे बन सकते हैं। अब इसमें क्रिकेट है, क्रिकेट जैसा मतलब कि है, क्रिकेट का अब ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। आप जानते हैं हमारे देश की मतलब भारत देश में सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट, हमारा हॉकी खेल हमारा क्रिकेट है, लेकिन युवा लोग क्रिकेट को महत्व देते हैं। क्रिकेट की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। तो क्रिकेट की व्यवस्था सर यहाँ गाँव के अंदर तो नहीं हो सकती है, लेकिन इसके लिए बाहर, हमारे गाँव के बाहर में ग्राउंड है, तो वहाँ पे मतलब कि खेलने की व्यवस्था है और उसको मतलब कि उसमें मरम्मत कराई जाएगी, सुधार किया जाएगा तो वो अच्छा ग्राउंड बन जाएगा। जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितने गांव लगते हैं आपके? मेरे क्षेत्र मतलब मेरी ग्राम पंचायत में 2 गांव लगते हैं, सिरगामऊ और चतुरीखेड़ा। जी। तो दोनों गांव में कितनी वोट होगी टोटल? सर, दोनों गाँव में 1932 वोट है, जिसमें से 1601 वोट पड़ा था। 1600 वोट पड़ा। जी। तो आप कितने वोटों से जीते हैं? सर, मैं 61 वोटों से जीता हूँ। जी। अच्छा, जो मतलब आप चाहते हैं, जो इतने गांव में है, तो आपके गांव में कोई सरकारी स्कूल वगैरह है? जी सर, मेरे यहाँ 3 सरकारी स्कूल हैं। मतलब प्राथमिक स्कूल है और उच्च प्राथमिक है और हाई स्कूल। मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तीनों सर सरकारी स्कूल है मेरे। जी सर। तुम्हारे गाँव 2 है और स्कूल 3 है? जी सर, नहीं 4 है। उस तरीके से तो 4 स्कूल हैं। मतलब दोनों स्कूलों में प्राथमिक है जी, एक उच्च प्राथमिक है और एक हाई स्कूल वाला। अच्छा, उनकी व्यवस्था कैसी है? सर, उनकी व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब कि अब उसमें काफ़ी और अच्छा मतलब कि सुधार किया जाएगा। जैसे उसमें लाइट है, पानी की व्यवस्था कैसी है? नहीं, सब मस्त है एकदम। मतलब कि ये जो प्रधान जी भूतपूर्व प्रधान हैं, अरे अभी तो वर्तमान में ही हैं, तो उन्होंने अच्छी व्यवस्था मतलब की। अच्छा, आपकी नज़र में, आप युवा हैं, आपकी नज़र में पूर्व प्रधान ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया होगा जो आप उसको कोना करना चाहेंगे, कुछ अलग हटकर? सर, ऐसा तो कोई काम नहीं है कि मतलब कि उन्होंने गलत किया हो, लेकिन मतलब कि कुछ जैसे कमियां, जो सत्ता पक्ष होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जी। तो अब मेरी यही प्राथमिकता रही कि उन कमियों को मैं दूर करूंगा और उन सबको साथ लेके। अच्छा, ऐसा क्या महोदय, लोग जनता की शिकायत रहती है कि चुनाव के समय जो जनता के प्रधान के साथ जो जनता रहती है उन्हीं का काम होता है, सबका काम नहीं होता, ऐसा लोगों का मानना है? अब ये सर लोगों की मानसिकता को मतलब कि बदला नहीं जा सकता कि वो कैसी मानसिकता रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी।
खैर हमारे बीच जो प्रधान जी हैं, युवा हैं, बदलना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और वो नियमों के हिसाब से चलना चाहते हैं कि हम इस नियम से काम करेंगे और हम इसी बीच हम दिखाते रहेंगे। हम प्रधान जी से बीच बीच में मुलाकात करते रहेंगे, इनसे संपर्क बना के रखेंगे। हमारा काम है आपको गाँव की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना। बने हमारे साथ, देखते रहिए दमदार खबर, क्योंकि खबर आपके भारत और आपके गाँव के। कैमरा मैन सनी के साथ बीरू, लखनऊ।